जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे अभी हाल ही में जो 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ, उन्हीं के बारे में डिटेल से देखेंगे। फिलहाल उन 5 राज्यों के नतीजे तो आप जानते हैं कि किस राज्य में कौन सी पार्टी चुनाव जीता है, लेकिन हम लोग आज की क्लास में देखेंगे कि आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कौन कौन से राज्यों में अभी हाल ही में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, उन राज्य की स्थिति कहां है, उन राज्यों के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। इसके अलावा हम लोग देखेंगे किस राज्य में कितनी विधानसभा सीटें हैं और वहां के विधानसभा अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। इसके अलावा अगर देखेंगे वहां के मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं, उप मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं, तो इन सभी पर आज हम लोग बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे भारत के मानचित्र है, तो भारत के मानचित्र में आप देखेंगे सबसे पहला नाम आता है किसका भी है, राजस्थान। ये आप रेड कलर के देख रहे हैं, राजस्थान है बड़ा सा। आप देखेंगे जनसंख्या की दृष्टि से तो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। ये आपको ध्यान देना है। तो राजस्थान में अभी हाल ही में चुनाव हुआ था, तो राजस्थान के बारे में हम लोग जानेंगे। फिर उसके बाद आप देखेंगे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो पूरे भारत देश के मध्य में कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश में भी अभी हाल ही में चुनाव हुआ था, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, कितनी सीटें हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। फिर उसके बाद आप देखेंगे छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ के बारे में देखेंगे, तेलंगाना के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा मिजोरम के बारे में आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे। आइए एक एक राज्य को देखते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मानचित्र के माध्यम से बताने का मैं प्रयास करूंगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला राज्य है राजस्थान। राजस्थान की अगर बात की जाए दोस्तों, तो ये भारत का क्षेत्रफल के दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। यहां पर आप देखेंगे तो राजस्थान की सीमा उत्तर साइड आप देखेंगे तो पंजाब से लगती है। उसके बाद आप देखेंगे तो हरियाणा से सीमा लगती है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहां पर जो मथुरा और आगरा है, उत्तर प्रदेश के जो 2 जिले हैं, वो भी राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। ये आपको याद रखना है। और दक्षिण में आप देखेंगे तो पूरा ये मध्य प्रदेश की सीमा है, और दक्षिण पश्चिम में आप देखेंगे तो गुजरात की सीमा है। यानी कि राजस्थान 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। पहला है पंजाब, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है एमपी और 5वां कौन सा है, गुजरात। तो राजस्थान कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, 5 राज्यों के साथ, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। और भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। अब आइए राजस्थान के बारे में देखते हैं। अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ, तो राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान में दोस्तों कुल 200 सीटें हैं। ये विधानसभा की बात हो रही है, लोकसभा राज्यसभा की नहीं बात हो रही है, बल्कि विधानसभा की बात हो रही है। विधानसभा के चुनाव में वहां के मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। तो राजस्थान में आप देखेंगे 200 विधानसभा की सीटें हैं, जिसे आप विधायक कहते हैं। तो 200 सीटें हैं विधायक की, और इसमें से आप देखेंगे 199 सीटों पर चुनाव हुआ था, 1 सीट पर चुनाव नहीं हुआ था। इसका कारण यह है कि वहां के जो प्रस्तावित उम्मीदवार थे उनका निधन हो गया, इसलिए वहां की चुनाव उस सीट पर एक सीट पर चुनाव नहीं हुआ। यानी कि 199 सीटों पर चुनाव राजस्थान में होता है। अब देखेंगे आप 200 सीटों में से एक विजेता कौन है, तो बीजेपी ने 115 सीट हासिल की है। कितने सीटें हासिल की हैं, 115 सीट। और जबकि विपक्ष देखेंगे आप, कांग्रेस थी, कांग्रेस ने 69 सीटें वहां पर हासिल की है। अब देखिए एक बात आती है पूर्ण बहुमत की सरकार। तो पूर्ण बहुमत की अगर बात की जाए तो कोई पार्टी अगर 50% सीटें पा जाती है, यानी कि 200 सीटें हैं, तो 200 का आधा 50% मतलब 100 सीट हुई। तो 100 सीट और प्लस 1 यानी कि 101 सीट। यहां पर 200 सीटें हैं टोटल, तो 200 का आधा 100 सीट हुई और प्लस 1 और 101 सीट अगर कोई पार्टी जीत जाती है तो वो
पूर्ण बहुमत उसी को माना जाता है। जबकि बीजेपी आप देखेंगे तो 101 से अधिक यानी कि 115 सीट जीती है। इसका मतलब यह हुआ कि राजस्थान में बीजेपी की पूर्ण बहुमत सरकार है। अब बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी वहां के मुख्यमंत्री किसे बनाता है, तो बीजेपी की तरफ से आप देखेंगे तो भजन लाल शर्मा को वहां राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। ये आपको ध्यान देना है। भजन लाल शर्मा की अगर बात की जाए तो सांगानेर सीट से लड़े हुए थे, वहां से जीत इन्होंने हासिल की थी। उप मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए तो दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बनाए जाते हैं। अगर विधानसभा अध्यक्ष की बात की जाए तो वासुदेव देवनानी महोदय जी को विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाते हैं। यानी कि राजस्थान में आपको कितनी बातें याद रखना है। पहला पॉइंट, राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 200 हैं। विधानसभा के सीटों में बीजेपी कितनी जीती हुई है, 115। कांग्रेस कितनी जीती, 69। अब देखिए बीजेपी मुख्यमंत्री किसे बनाया है, भजन लाल शर्मा को। भजन लाल शर्मा किस सीट से विधायक बने हैं, तो सांगानेर सीट से। उप मुख्यमंत्री कौन कौन बनाए गए हैं, दिया कुमारी प्रेमचंद्र। विधानसभा अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो वासुदेव देवनानी। तो ये हो गया राजस्थान के बारे में। अब आते हैं हम दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश की बात करते हैं। अगर मध्य प्रदेश की सीमा की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के उत्तर में राजस्थान आपको दिखाई दे रहा होगा, और आप देखेंगे उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा होगा, और आप देखेंगे पूरा साइड छत्तीसगढ़ है, और दक्षिण साइड आप देखेंगे तो महाराष्ट्र है, और पश्चिम साइड आप देखेंगे तो गुजरात है। ये आप देखेंगे मध्य प्रदेश के संदर्भ में, तो मध्य प्रदेश भी भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें आप देखेंगे राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया और गुजरात हो गया। तो इन 5 राज्यों के साथ मध्य प्रदेश सीमा साझा करता है। अब आइए देखते हैं हम लोग चुनाव के नतीजे। तो मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कुल 230 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं भैया, 230 सीटें हैं। यानी कि किसी भी सरकार को पूर्ण बहुमत सरकार बनाने के लिए 230 का आधा कितना होगा, 115, और प्लस एक और यानी कि 116 सीटें चाहिए। लेकिन यहां पर आप देखेंगे जो विजेता पार्टी है वो कौन सी है, बीजेपी है। ये बीजेपी कितनी सीटें जीता है, 163 सीटें जीता है। यानी कि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की पूर्ण बहुमत सरकार है। तो यहां पर आप देखिए विपक्ष कौन है, कांग्रेस है। कांग्रेस कितने सीटें जीतता है, तो आप देखेंगे 66 सीटें जीतता है, जबकि विजेता जो है बीजेपी 163 सीट। तो आपको ध्यान देना है मध्य प्रदेश में कुल 230 सीटें हैं, जिसमें से 163 सीट बीजेपी जीता है। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं, मोहन यादव बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं भैया, मोहन यादव बनाए गए हैं। और मोहन यादव किस सीट से विधायक बने हैं, तो दक्षिण उज्जैन सीट से बने हुए हैं, ये आपको याद रखना है। अब उप मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए तो राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा यहाँ के उप मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो नरेंद्र सिंह तोमर बनाए जाते हैं। कौन बनाए जाते हैं भैया, नरेंद्र सिंह तोमर बनाए जाते हैं मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष। ये आपको याद रखना है। यानी कि कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में आपको बातें याद रखना है कि 230 सीटें हैं, जिसमें से 163 सीट बीजेपी जीती है। मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं, मोहनलाल यादव बनाए गए हैं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, जगदीश देवड़ा, और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर बनाए गए हैं। कहां के, मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश के बाद अगर बात की जाए यहाँ पर आप देखेंगे मिजोरम। तो मिजोरम की बात की जाए तो मिजोरम आप देखेंगे मानचित्र में, अगर भारत के मैप में आप देखेंगे तो यहाँ ये जो स्थिति है ये किसकी स्थिति है, मिजोरम की है। मिजोरम के आप देखेंगे जस्ट बगल कौन सा राज्य है भारत का, त्रिपुरा है। और मिजोरम के आप उत्तर साइड देखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक राज्य विस्तृत है, इसका नाम क्या है, असम है। और इसके अलावा आप देखेंगे उत्तर में तो मिजोरम के ऊपर जस्ट कौन सा राज्य है, मणिपुर है। यानी कि मिजोरम जो है भारत के 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। आप देखेंगे त्रिपुरा, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, मणिपुर। और इसके अलावा मिजोरम के इस साइड अगर आप देखेंगे तो म्यांमार देश है, ये आपको ध्यान देना है। और यहाँ पर मिजो पहाड़ी भी है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए आपको ध्यान देना है कि मिजोरम में अगर आप देखेंगे तो कुल विधानसभा की सीट कितनी है भैया, 40 है। तो मिजोरम में विधानसभा की कुल सीट कितनी है, 40 है।
है, जिसमें से 27 सीटें जेडपीएम जीतती है। वहां की एक लोकल पार्टी है, यहां ना तो कांग्रेस पहुंच पाई ना तो भाजपा यानी कि बीजेपी पहुंच पाई। तो यहाँ की लोकल, मिजोरम की लोकल पार्टी कौन सी है? जेडपीएम। तो जेडपीएम की अगर बात की जाए, जेडपीएम का फुल फॉर्म होता है जो मिजोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी। अगर जेडपीएम की बात की जाए तो ये 27 सीट जीतकर यहां पर पूर्ण बहुमत सरकार बनाएगी। अगर विपक्ष की बात की जाए तो एमएनएफ है, एमएनएफ पार्टी है जिसका फुल फॉर्म होता है मिजो नेशनल फ्रंट। यहां पर आप देखेंगे जेडपीएम जो पार्टी है वो मुख्यमंत्री बनाता है लाल दुहोमा को बनाता है। किसको बनाता है? लाल दुहोमा को। और लाल दुहोमा कहां से विधायक बने हैं? चिप नामक स्थान से विधायक बने हैं, ये आपको ध्यान देना है। उप मुख्यमंत्री की यहां की बात की जाए तो सपदंगा है। कौन है भैया? सपदंगा यहां के उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, ये आपको ध्यान देना है। तो मिजोरम के बारे में आपको क्या याद रखना है कि मिजोरम भारत के 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, त्रिपुरा, असम और मणिपुर के साथ साझा करता है। अब इसके अब अगर चुनाव की बात की जाए तो मिजोरम में कुल 40 सीटें हैं, जिसमें आप देखेंगे तो 27 सीट जेडपीएम पार्टी जीतती पाती है और 10 सीटें एमएनएफ पार्टी पाती है, जिसका फुल फॉर्म मिजो नेशनल फ्रंट है। और जेडपीएम किसको मुख्यमंत्री बनाई है? लाल दुहोमा को बनाई है, ये आपको ध्यान देना है। अब उप मुख्यमंत्री की बात की जाए तो सपदंगा को यहां पर बनाया गया है। ये 3 राज्य हो गए कंप्लीट। अब चौथे राज्य की हम लोग बात करते हैं। यहां पर आप देखेंगे एक राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य है भैया? छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ देखिए कई राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। आप देखेंगे यहां पर सोनभद्र है, और सोनभद्र किसका जिला है? उत्तर प्रदेश का है। तो यानी कि छत्तीसगढ़ की सीमा उत्तर प्रदेश से भी लगती है, और इस साइड आप देखेंगे मध्य प्रदेश से भी लगती है, और इस पश्चिम साइड आप देखेंगे महाराष्ट्र से भी लगती है और तेलंगाना से भी लगती है। इसके अलावा ओडिशा से भी सीमा साझा करता है और झारखंड से भी सीमा साझा करता है। तो छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश 1, मध्य प्रदेश 3, महाराष्ट्र 3 और तेलंगाना 4, ओडिशा 5, झारखंड 6। यानी कि छत्तीसगढ़ भारत के 6 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, ये आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में चुनाव हुआ, तो चुनाव के नतीजे हम लोग देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए भैया तो छत्तीसगढ़ में कुल 90 सीटें हैं। कितनी सीट है? 90 सीट है। और 90 सीट में अगर आप देखेंगे तो बीजेपी पार्टी कितनी सीटें जीता है? 54 सीटें जीता है। कौन? बीजेपी। और यहां पर आप देखेंगे विपक्ष यानी कि कांग्रेस की अगर बात की जाए तो 25 सीटें जीतता है। यहां पर सरकार छत्तीसगढ़ में किसकी बन गई है? बीजेपी की बन गई है, पूर्ण बहुमत सरकार बन गई है। और पूर्ण बहुमत का मतलब यही होता है कि उस राज्य में जितनी भी सीटें होंगी उसका आधा और प्लस 1 सीट और जोड़ दीजिएगा, तो इसी को कहा जाता है पूर्ण बहुमत, कहा जाता है पूर्ण बहुमत की सरकार कहा जाता है। तो यहां पर भी बीजेपी की सीटें बन गई है। अब यहां पर देखिए बीजेपी किसको मुख्यमंत्री बनाई है? तो बीजेपी विष्णुदेव साय को यहां पर मुख्यमंत्री बनाए हैं। और कुनकुरी नामक सीट से जो ये मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव सहाय, वहां से विधायक बने हैं। किस सीट से? कुनकुरी नामक सीट से विधायक बने हैं। कौन? विष्णुदेव। और विष्णुदेव कहां के मुख्यमंत्री हैं? छत्तीसगढ़ के। ये आपको याद रखना है। उसके बाद आप देखेंगे उप मुख्यमंत्री की यहां की बात की जाए तो अरुण एवं विजय शर्मा को बनाया गया है। विधानसभा अध्यक्ष की बात की जाए तो रमन सिंह को बनाया गया है। ये आपको याद रखना है। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब यह हुआ कि छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं, जिसमें से 54 सीट बीजेपी जीती है। और बीजेपी मुख्यमंत्री किसको बनाया है भैया? विष्णुदेव साय को बनाया है। और यहाँ के उप मुख्यमंत्री अरुण और विजय शर्मा हैं, और विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह है। बस इतना ही आपको याद रखना है। फिर उसके बाद बात की जाए लास्ट 5वां, अगर आप देखेंगे यहाँ पर कौन सा राज्य है? तेलंगाना। तेलंगाना की अगर बात की जाए तो तेलंगाना की पहले ये आप देख लेंगे भारत में स्थिति यहीं पर है, ये तेलंगाना है।
तेलंगाना का भाग जो है पहले आंध्र प्रदेश का हुआ करता था। 2014 में ये तेलंगाना राज्य की स्थापना होती है। अब तेलंगाना की अगर बात की जाए तो यह आप देखेंगे इसकी सीमा ओडिशा से भी लगी हुई है, छत्तीसगढ़ से भी लगी हुई है, महाराष्ट्र से लगी है, कर्नाटक से लगी है और आंध्र प्रदेश। तो आप देखिए कितने राज्य, ओडिशा 1, छत्तीसगढ़ 2, महाराष्ट्र 3, कर्नाटक 4 और आंध्र प्रदेश 5 राज्यों के साथ तेलंगाना सीमा बनाता है। तेलंगाना की स्थापना कब होती है? सन 2014 में होती है। पहले तेलंगाना वाला क्षेत्र किसका भाग था? आंध्र प्रदेश का भाग था, ये आपको याद रखना है। तो तेलंगाना में अभी हाल ही में चुनाव हुआ, तो चुनाव में आप देखेंगे तो तेलंगाना में कुल कितनी सीटें हैं? 119 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं भैया? 119 सीटें हैं। 119 सीट में अगर आप देखेंगे कांग्रेस यहां पर आप देखेंगे 64 सीटें यानी कि 64 सीटें कौन जीतता है? कांग्रेस पार्टी जीतती है। और जबकि विपक्ष अगर आप देखेंगे तो 39 यानी कि 39 सीटें जीतता है। और इस पार्टी का नाम क्या है? BRS। इसका फुल फॉर्म होता है भारत राष्ट्र समिति। क्या फुल फॉर्म होता है भैया? भारत राष्ट्र समिति। तो विपक्षी पार्टी कौन सी है? भारत राष्ट्र समिति यानी कि BRS। तो कांग्रेस यहां पर जीतती है। और कांग्रेस किसको मुख्यमंत्री बनाए हैं तेलंगाना में? तो रेवंत रेड्डी को बनाए हैं। और रेवंत रेड्डी जो साहब हैं वो किस सीट से लड़े हुए हैं? तो कोडांगल सीट से लड़े हुए हैं। उप मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मल्लू भट्टी को बनाया गया है। और विधानसभा अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो गद्दाम प्रसाद को बनाया गया है। ये आपको याद रखना है। यानी कि तेलंगाना के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है? तेलंगाना की स्थापना कब होती है? तो 2014 में होता है। ये आंध्र प्रदेश से अलग होता है। अब तेलंगाना की सीमा किन किन राज्यों के साथ साझा करता है? तो आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक। कौन कौन से राज्य हैं? आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक। अब तेलंगाना में सीट कितनी है? 119। इसमें से 64 सीट किसने जीता? कांग्रेस। अब कांग्रेस किसको मुख्यमंत्री बनाया है? तो रेवंत रेड्डी को। और उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी को बनाया गया है। विधानसभा अध्यक्ष कौन है? गद्दाम प्रसाद हैं। तो देखिए अभी हाल ही में जो ये 5 राज्य के चुनाव हुए इसमें आप देखेंगे तो मिजोरम में वहां की लोकल पार्टी की सरकार बनी हुई है। जबकि आप देखेंगे तेलंगाना में तो तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी हुई है। बाकी 3 राज्य जो आप देख रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, इन 3 राज्यों में आप देखेंगे तो बीजेपी का पूर्ण बहुमत सरकार बनी हुई है। और आप देखेंगे राजस्थान में अगर आप देखेंगे तो किसको मुख्यमंत्री बनाया गया है? भजन लाल शर्मा को। मध्य प्रदेश में देखेंगे तो मोहन यादव को। छत्तीसगढ़ में अगर आप देखेंगे तो विष्णु देव को मुख्यमंत्री बनाया गया है। जबकि कांग्रेस तेलंगाना में किसको बनाई है? रेवंत रेड्डी को बनाया है। ये आपको याद रखना है। और मिजोरम की वहां की लोकल पार्टी कौन सी है? ZPM है। ये मुख्यमंत्री लाल दुहोमा को बनाई है। ये आपको याद रखना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही बेहद पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर किया करें ताकि मैं नेक्स्ट क्लासेस लेने के लिए तत्पर रहूं। तो ये आप देख रहे हैं ये राजनीति से संबंधित कुछ चीजें था, ये चुनाव से संबंधित यहां से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि किस राज्य में के कौन मुख्यमंत्री बने हैं, कौन उप मुख्यमंत्री बने हैं, कौन विधानसभा अध्यक्ष बने हैं, किस राज्य में कितनी सीटें हैं। हो सकता है आपको मिलान कराने के लिए आ जाए, एक तरफ राज्य दे दे, एक तरफ विधानसभा की सीटें दे दे। तो इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा कभी कभी ऐसे भी एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि एक साइड राज्य दे देता है और दूसरी साइड आप देखेंगे मुख्यमंत्री की लिस्ट दे दी जाती है, तो उसमें भी मिलान करने के लिए आता है। तो ये आपको याद रखना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।